डिजिटाइजेशन की जब हम बात करते हैं, ये बड़ा क्रिस्पी सा मौजू है, इसमें बहुत बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो अभी तक ये बड़ा चैलेंजिंग है। मतलब हमारे सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के मेंबर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि वो 8-8, 10-10 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर कंपनियों को भेज देते हैं, लेकिन वो कंपनियां प्रैक्टिकली उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं। तो मतलब ये ज़ाहिर है, हमें अपने जो स्टाफ के लोग हैं, हमें जो टीम के लोग हैं, उनको खुद से ट्रेन करना है और ट्रेन करके इसके ऊपर लेना है। इसकी अफादियत का फ़ायदा तो तभी है जब हम इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारी टेक्नोलॉजी हमें बड़ा एम्पावर करती है कि जब लीड्स आपके पास आती हैं, मैं बेसिकली CRM और उस सेल सिस्टम के बारे में बात करना चाह रहा था कि जितनी भी आपको पिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर, कराची में बड़ी कंपनीज़ नज़र आती हैं, और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 3-4 साल पहले वो कंपनी बहरिया में एंटर हुई हैं या मार्केट में एंटर हुई हैं। हम देखते हैं कि 4 साल में वो इतना आगे निकल गए हैं कि लोग 20-20 साल में इतना काम नहीं कर सके। तो जब उनको देखें, हम गौर से मतलब स्टडी करें कि यार क्या ऐसा इन्होंने डिफरेंट किया है, तो ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इट्स अ बिग अम्ब्रेला, लेकिन उसके अंदर टेक्नोलॉजी का आंसर बड़ा हावी रहता है कि वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी तमाम लीड्स को, अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, अपने तमाम बायर्स को, अपने तमाम सेलर्स को वो एंगेज करते हैं, और उनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डाटा मैनेज होता है। एंड दे नो कि आज कितने लोगों के साथ हमारी मीटिंग्स हैं, आज कितने लोगों के साथ हमारी अपॉइंटमेंट्स हैं, आज कितने लोगों को हमारे फॉलोअप कॉल्स हैं। और इसी तरह जब आपका स्टाफ को आसानी हो रही होती है काम करने में बाय टेक्नोलॉजी, तो यकीनी तौर पे आपके नताइज 10x हो जाते हैं। सो टेक्नोलॉजी के ऊपर जब ये जो मैंने बात की है, इसमें आई थिंक कि कुछ थोड़ी क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर ये है कि यार लीड बेसिकली क्या चीज़ है, ये कैसे जनरेट होती है, लीड कहाँ किसको जाता है? तनीर भाई, मैं ना इसको अपने देखने वालों के लिए बड़ा आसान कर देता हूँ। देखें, बात यह है कि रियल एस्टेट का कारोबार इस किस्म का है कि इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए एक नया गाहक चाहिए होता है। क्योंकि हो सकता है एक बंदे ने एक घर ख़रीदा है, तो वो ज़िंदगी में आप शायद ही कभी घर ख़रीदे या प्लॉट ख़रीदे, तो आपको हर ट्रांजैक्शन, हर दिन एक नया गाहक चाहिए होता है। तो गाहक लाने का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए? तो पहले हमारे जैसे होता था कि बिल बोर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जिनके जो पैसे वाले लोग होते थे वो कर लेते थे, या कुछ अखबार में इश्तिहार देते थे तो वहाँ से लोग देख के करते थे। अब अखबार तो लोग पढ़ते नहीं, बहुत कम हो गया इसका नंबर। अब मोबाइल पे होते हैं हर टाइम लोग, तो हमने गाहक भी वहीं पे ढूंढना है। तो उसके लिए जो पहली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है लीड। लीड क्या होती है? लीड होता है एक ऐसा इंटरेस्ट, एक बंदा है जिसने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो आपके पास एक लीड होगी। उस लीड को आप हासिल कैसे करते हैं? डिजिटल मीडियम। बहुत सारे लोगों को इस पर कन्फ्यूजन होती है। तो इसमें आसान सी बात यह है कि फ़ेसबुक जो तकरीबन सभी लोग यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में देखा जाए तो इस टाइम मतलब 4 से 5 करोड़ लोग फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ़ेसबुक आपको ये सहूलत देता है कि आप उसके ऊपर फ़ेसबुक को कुछ अमाउंट पे करते हैं, वो फ़ेसबुक उस अमाउंट के हिसाब से आपका वो पैगाम लोगों तक पहुंचाता है, और जो रेलेवेंट लोग होते हैं वो अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं। जब वो रेलेवेंट लोग अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर करते हैं तो वो आपके पास एक नंबर आता है, एक डिटेल आती है, दिस इज़ कॉल्ड द लीड। ये आपका पहला स्टेप हो गया। इससे आगे चला जाए तो वही नॉर्मल होगा। जैसे मिसाल तौर पर आपको किसी ने रेफरल दिया या लीड दी, तो अब आपने उसको कॉल करनी है। तो ये अगला स्टेप है कि आप उस बंदे को कॉल करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हैं, अपने बारे में बताते हैं। तो ये एक, अगर देखा जाए तो हर मामला अपने लिहाज से एक पूरी साइंस है, लेकिन मैं इसको आसानी से बता रहा हूँ। आप कॉल करते हैं, अगर वो बंदा आपसे पहली कॉल के अंदर आपकी बात मुकम्मल हो जाती है तो ठीक है। अगर वो कहीं मसरूफ़ है या अभी बात नहीं कर सकता तो आपने उसको फॉलो अप कॉल देनी है। ये बेसिकली इससे आगे का प्रोसेस है। इससे आगे चलें तो होता ये है कि अगर आपके पास ऐसे हज़ारों के हिसाब से लीड्स आ रही हैं और हज़ारों के हिसाब से आपने कॉल्स करनी है, तो ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि आपकी किससे बात हुई, क्या बात हुई, नेक्स्ट कब बात करनी है। तो आज के दौर में डायरीज़ के ऊपर ये करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो इससे अगला स्टेप आता है, वो होता है CRM, जिसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। ये आसान कर देता है आपके लिए कि आपकी किसी से बात हुई, आप उसमें इंफॉर्मेशन पुट अप कर देते हैं और नेक्स्ट एक डेट दे देते हैं, मेरे इससे नेक्स्ट इस तारीख को बात करनी है, तो वो आपको उस तारीख को याद करा देगा। दिस इज़ द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि ये टोटल प्रोसेस होता है। अब इसको आपने अगर बेहतर तरीके से करना है, इसमें से नताइज निकालने हैं, तो ऑब्वियसली आपको सीखना पड़ेगा, आपको हर स्टेप के अंदर थोड़ी डेप्थ के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट और टाइम और तवज्जो की ज़रूरत होती है।
जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको बयान कर दिया है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये अब ये उतना मुश्किल नहीं रह गया जितना मुश्किल लोग इसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ना तो अब तो ये लैंग्वेज भी मार्केट की लैंग्वेज है, और उसके बाद आई थिंक कि मतलब जो सुहेल ने बात की है, मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी हद तक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि यार क्या चीज़ है। इसके अलावा आप गूगल पे जाएँ, आप यूट्यूब पे जाएँ, यू हैव गेट ऑल दैट डाटा जो आपको चाहिए। अगर आप काम करने के इरादे से हैं, नीयत से हैं कि आप काम सीखना चाहते हैं, लीड के बारे में या डिजिटल कैंपेन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो अब वो दौर नहीं है जिसके लिए आपको यहाँ से इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। अब तो पाकिस्तान के अंदर, आपके कमरे के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तमाम एजुकेशन, हर चीज़ जो है वो आपके अंदर सिमट के अब हम सुनते आए हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बनने जा रही है, लेकिन हम अब इस ग्लोबल विलेज का हिस्सा बन चुके हुए हैं। सुहेल, मैं, हम बिज़नेस क्लब को अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्लोबल ऑपरेट करने का जो है ना एक विज़न रखते हैं, सोच रखते हैं कि हम कुछ इस तरह की चीज़ लेके आएँ कि ग्लोबली दुनिया के जितने भी बिल्डर्स, डेवलपर्स हैं, हम उनको कनेक्ट करें, और ये जो एक लर्निंग और नेटवर्किंग का जो काम है इसको हम लेके चलें। होप इन चीज़ों को हम आगे लेके जाएंगे और आगे लेके बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तनवीर, इसमें ना एक गलती देखी है कि एक एक्सट्रीम पे वो लोग खड़े होते हैं जो इसको बिल्कुल सीखते ही नहीं है, और दूसरी एक्सट्रीम पे वो लोग आ जाते हैं जो सारा कुछ खुद करने की कोशिश करते हैं। वो ठीक है, ये आसान है, ये मतलब सीखा जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके ऊपर अपना वक्त लगाना शुरू कर दें। मिसाल तौर पर आप एक अच्छे क्लोज़र हैं, तो आप 1 घंटा काम करके 10,000 रुपये कमा सकते हैं। तो आप उस काम के ऊपर फोकस करें, ये काम किसी और को डेलीगेट कर दें जो बेहतर तरीके से करके आपको बेहतर रिजल्ट्स दे। सीखें ज़रूर, इसके अंदर आप डाइव इन करें, इसकी चीज़ें देखें, नई नई चीज़ों में थोड़ा बहुत टाइम दें, लेकिन ज़्यादा काम आपका जो आपका बेस्ट एक्सपर्ट एरिया है आपका उसके अंदर रहना चाहिए। बाकी आप टीम डेवलप करें, पढ़े लिखे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को हायर करें। अगर आप ख़ुद टीम नहीं हायर करना चाहते तो ऐसी कंपनीज़ ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, अच्छी कंपनीज़ के साथ आप लाइजन करें, वो आपको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके देंगी इसके अंदर। वेरी राइट, आई थिंक सुहेल भाई आपने बड़ा अच्छे तरीके से, मतलब कोई बंदा इन चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहेगा तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में ऐसी हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं।